राधे राधे। कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। एक मंत्र ऐसी विधा है जिसके जरिए आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो आपके रोग तक दूर कर सकते हैं। किस तरह, इसी विषय से जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज फिर से उपस्थित हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बापूजी महाराज। मुलाकात करते हैं उनसे, लेकिन इस शुरुआती दौर में आप सभी को बता दें, यदि आप लाइव इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो ऊपर स्क्रीन पर जो लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, लेकिन सर्वप्रथम मुलाकात करते हैं स्वामी श्री से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम हमेशा सुनते आए हैं आप ही के मुख से कि मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति होती है। स्वामी श्री, आज आप हमें बताएं कि किस तरह के रोग जो है मंत्र दूर करते हैं। नारायणं नमस्कृतं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदीरयेत्। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यं भावती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक भर प्रदय। समझ दर्शकों में कोट कोट नमन करता हूँ और सबको खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि की, श्रावण मास की, ये भक्ति का मास है, भोले बाबा को प्रसन्न करने का मास है। इसमें थोड़ी सी पूजा पाठ की जाती है, सब भोले बाबा तुरंत प्रसन्न होते हैं, समस्त देव प्रसन्न होते हैं। कावड़ कावड़ ला रहे हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, इस भावना से जाते हैं, तभी मेरे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और हर कदम पर करोड़ों यज्ञों के पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप कावड़ लेने नहीं जा सकते हैं तो कावड़ियों की जो सेवा करते हैं उनको भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है, कैसे भी हो, तन से, मन से, धन से, इस मास में दान पुण्य तीर्थ कर्म धर्म के प्रति करना चाहिए। मेरे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं। मंत्रों के विषय में आप पूछ रही थी, तो मंत्रों के बारे में बता देना चाहता हूँ। मंत्र में वो शक्ति है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है मंत्र। मंत्र के द्वारा जो काम नहीं होते हैं हम स्टाम्प पर लिख लिख गारंटी दे रहे हैं कि दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिनको मंत्रों के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। अभी हमारे आश्रम के पास जिनकी किडनी भी खराब, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप इसे ले जाइए, 10 दिन तक इसके वो है, स्थिति गंभीर रही, बहुत गंभीर स्थिति है। और जो हमारे वैद्य आए उन्होंने भी कहा थी इनमें दवाई भी देसी भी इनमें असर नहीं कर सकती हैं। सत्य मानना सज्जनों, बिल्कुल हमारे आश्रम के पास है, आश्रम से ही उनका मकान दिखता है। जिनकी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, घर ले आए थे, कल हमारे आश्रम पर मिठाई देने के लिए आए थे। वो जो खुद बीमार थे, अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर लेकर आए थे बैठा कर, और बड़े खुश हुए थे कि महाराज जी हमने तो सोचा भी नहीं था, हम तो समझ रहे थे कि अब तो आस ही टूट गई है, परंतु कल बड़े प्रसन्नचित आए थे, उनकी पूजा चल रही है और हमने पूर्ण स्वास्थ्य की उनको गारंटी दी है। जब मोटरसाइकिल चलाने लगे, आश्रम तक आने लगे, कल मिठाई लेकर आए थे, तो खूब खूब उनको बधाई हमने दी और आशीर्वाद बिहारी जी के चरणों से उनका है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे असाध्य रोग जिनकी कहीं भी नहीं है, मेरे परमात्मा की जब कृपा होती है तो मूक करोति वाचालम पंगु चढ़ित गिरम, तो मूक आदमी बोलने लगते हैं, लगने चलने लगते हैं, अंधे को दिखाई देने लगता है, जो काम नहीं होता वो होने लगता है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिख दिया, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंध अनल शीतलाई। परमात्मा के नाम से आग शीतल हो जाती है, जहर अमृत हो जाता है। आपने सुना होगा पुराणों में मीरा को जहर पिलाया जाता था, बिल्कुल, तो जहर भगवान को भोग लगाती थी, तुलसी दल डालती थी भावना से, श्रद्धा से, तो जहर भी अमृत हो जाता था। तो कहने का तात्पर्य है, हनुमान जी की पूंछ में तो भगवान राम के दीवाने थे, मंत्रों के दीवाने थे, ईश्वर की भक्ति के दीवाने थे, तो उसको पूंछ भी नहीं चली और उल्टा जिसने उनका बुरा चाहा वो लंका ही जलकर भस्म हो गई थी, समुद्र को ना गए थे परमात्मा के नाम के प्रभाव के कारण। तो कहने का तात्पर्य, प्रभु के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है कि राम को नाम बड़ो जग में, कि राम को नाम जपो नर नारी, राम के नाम तरी सबुरी, बहुतारे अजामिल से खलवारी, राम को नाम लियो हनुमंत ने, भवन निश्चर लंके पजारी, और राम को नाम तुम लियो भक्तो, राम को नाम बड़ो हितकारी, राम को नाम बड़ो हितकारी। परमात्मा का नाम बड़ा कल्याणकारी, आनंदकारी, मंगल भवन अमंगलहारी, जो सब अमंगलों को, सब कष्टों को, सब दुखों को दूर करने की अगर औषधि है तो मेरे परमात्मा का नाम है, जिनको हम मंत्र कहते हैं। भोले बाबा ने भी कहा था
हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, अगर कलिकाल कलयुग के पापों से, कष्टों से, दुखों से बचना है तो प्रभु नाम हथियार ले लीजिए, प्रभु नाम मंत्र हाथ में ले लीजिए। उसी से कल्याण होता है, उसी से आनंद होता है, उसी से जीवन धन्य होता है। और कलयुग की सबसे बड़ी दवा है प्रभु का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हूँ पारा। जी बिल्कुल, प्रभु नाम में वाकई बहुत अधिक शक्ति है। एकमात्र मंत्र एक ऐसा माध्यम स्वरूप है जिसके ज़रिए व्यक्ति अपने कष्टों को दूर कर सकता है, दुखों से दूर जा सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने की बहुत आवश्यकता है। मंत्रों के रहस्य को वाकई जानने की बहुत ज़रूरत है, जो हम आपसे अवश्य जानेंगे स्वामी श्री। लेकिन यहाँ हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हमारे साथ अजय जैन जी है। अजय जी राधे राधे। राधे राधे जी अजय जी राधे पूछें। मोनिका शर्मा जी, आपका जो प्रेजेंटेशन है कार्यक्रम का, जी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कार्यक्रम संचालन करती हैं। जी 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 अजय जी बताएं क्या समस्या कहाँ है से बोल रहे हैं आपकी? अजय जी? हाँ मोनिका जी, आपकी तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। मैं प्रोग्राम का रेगुलर वॉचर हूँ, मैं डेली ये प्रोग्राम देखता हूँ। कहाँ से? और फरीदाबाद से बोल रहा हूँ मैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी, आप कौन सी जगह से बोल रहे हैं? मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। कौन सी जगह? फरीदाबाद में? फरीदाबाद में LIT से बोल रहा हूँ साहब। जी 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 मैं सर, मेरी पंडित जी, मेरे विवाह को 15 वर्ष हो चुके हैं, जी। लेकिन अभी कोई संतान नहीं है। देखिए, आप थोड़े से जौ अपने घर में रखिए। है? जौ, जौ जानते हैं? गेहूँ, जौ। हाँ, एक तो मैं पंडित जी कुछ कहना चाहता हूँ कि बोलिए। जी यहाँ अजय जी से हेलो। हमारा संपर्क टूट गया है। यदि हाँ। किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, तो आप बिल्कुल परेशान देखिए, ना मैं हो। आपको बताता हूँ, फिर भी आवाज़ मेरी आपकी सुनाई दे रही होगी। थोड़े से जो अपने सराहने रखिए। और आप तो फरीदाबाद में बल्लमगढ़ के बिल्कुल नज़दीक है, हमारे आश्रम के पास में ही हैं। उन जौन को लेकर कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। और सावन के महीने में हमारे आश्रम पर विशेष पूजा भी चल रही हैं, तो आप उनको जौन को दिखाकर हम लिखित गारंटी भी देते हैं। आप स्टाम्प पर भी लिखवाकर गारंटी ले सकते हैं। तुरंत मेरे प्रभु कृपा करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय है ही नहीं। हमें तो पूर्ण 16 सालों